संदीप सौरभ को नालंदा की जनता क्यों वोट करे? 15 साल हो गया उनके साथ, भले ही मोदी जी और नीतीश जी हों, लेकिन जनता आज के समय में उनके साथ नहीं। नालंदा में बदलाव होगा और बदलाव तय हो चुका है। अभी हम चंडी में हैं और चंडी में तेजस्वी यादव का जनसभा यहाँ पे समाप्त हुआ है और हमारे बगल में नालंदा के प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन के संदीप सौरभ जी, और लगातार ये क्षेत्र परिभ्रमण कर रहे हैं। चुनाव बहुत नज़दीक है, बोले तो सर पे नाच रहा है। कड़ाके की गर्मी है, भीषण गर्मी है। संदीप जी से जानते हैं कि इतना दिन घूमने के बाद नालंदा में अब क्या माहौल बना है। सबसे पहले तो स्वागत हुआ संदीप भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है अब नालंदा का माहौल? नालंदा में बदलाव होगा और बदलाव तय हो चुका है। बदलाव की जो बयार मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, वो बयार जो है अब धीरे धीरे आंधी में तब्दील हो गया है। हर इलाके में हर समाज के लोग यही बात कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, महागठबंधन चाहिए, संदीप सौरभ चाहिए, झंडे पर 3 तारा चाहिए। अच्छा, अब एकदम भीषण गर्मी था, 2 बजे 3 बजे का समय था, फिर भी जनता आपको सुनने के लिए, तेजस्वी जी को सुनने के लिए इतना उताहुल का है। देखिए, यही अगर मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा है तो कौन कहाँ कितना देर तक खड़ा रहेगा, किस कपड़े में खड़ा रहेगा, ये सब तय हो रहा है। वहाँ भाड़े की जनता है, पैसे से बुलाए जा रहे हैं। सोचिए ना, कोई टेंट ना कोई प्लान, यहाँ पर कोई बिना व्यवस्था किए एक तरह का स्वतः स्फूर्त भीड़, क्योंकि लोगों को यकीन महागठबंधन पे है। लोगों को यकीन है कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी, मोदी जी जाएंगे तो देश का संविधान बचेगा। तो इसीलिए भारी समर्थन सभी जगहों पे। लड़ाई किससे है संदीप जी नालंदा में? अब लड़ाई वही इंडिया गठबंधन से है, और किससे गठबंधन लड़ाई है? 15 साल से वो सांसद बने हुए हैं, उनके पीछे मोदी जी का साथ है, नीतीश जी का साथ है, आपके पीछे किसका साथ? लेकिन जनता का साथ उनके साथ नहीं है। मोदी जी और नीतीश जी का साथ तो है, लेकिन जनता का साथ नहीं है, क्योंकि जनता ने 15 साल इंतजार किया। युवाओं ने इंतजार किया कि काश हमारे सांसद महोदय लोकसभा में हम युवाओं का भी मुद्दा उठाते, रोजगार का मुद्दा उठाते। हमारे ऊपर अग्निवीर थोप दिया गया, काश उसका मुद्दा उठाते। तो युवाओं ने तो इंतजार किया 15 साल, सांसद महोदय ने नहीं उठाया मुद्दा। किसानों ने भी इंतजार किया, MSP का मामला चल रहा था, 3 कृषि कानून आदि ला दिए गए, बीज और खाद सब महंगा हो गया, खेती नुकसान का होने लगा, तो किसी का भी मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। दूसरा कि 15 साल में गांव देहात के इलाकों में जाकर के उनकी समस्याओं को देखने समझने का भी कभी कोशिश नहीं की गई। तो जब समस्या आप देखे समझे ही नहीं तो समाधान कहां से करेंगे? तो इसीलिए 15 साल हो गया उनके साथ, भले ही मोदी जी और नीतीश जी हों, लेकिन जनता आज के समय में उनके साथ नहीं है। जनता सब महागठबंधन के साथ है, और इसीलिए आपको दिखेगा कि बदलाव की एक तेज लहर पूरे नालंदा के अंदर फैला हुआ है। अच्छा, 2 महीना से घूम रहे संदीप जी, क्या है नालंदा का मुद्दा, क्या है नालंदा का समस्या, क्या है? देखिए, एक तो जो देश की समस्या है, जो बिहार की समस्या है, नालंदा की समस्या भी वही है। बेरोजगारी सबसे अव्वल दर्जे पर है, समस्या नंबर 1 है बेरोजगारी। दूसरा है कि गांव देहात के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। नालंदा ज्ञान की भूमि है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नालंदा और राजगीर की जो चीज़ों को दिखा सके उस तरह का लाइब्रेरी नहीं है। और डिग्री कॉलेज जो 20 यहाँ पे ब्लॉक हैं, 20 ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है। तो ये प्रमुख कमियां हैं। राजगीर जो है, पावापुरी जो है, वो अंतर्राष्ट्रीय चर्चित जगह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चित जगह है वो, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी बहुत कमज़ोर है। केवल दिल्ली से ट्रेन जाती है राजगीर, तो मुंबई से, चेन्नई से, कोलकाता से, सब जगह से राजगीर की कनेक्टिविटी हो जाए। पावापुरी में एक ज़माने में एक्सप्रेस की ट्रेनें रुकती थी, लेकिन मोदी जी ने अचानक से सब बंद करवा दिया कोरोना के नाम पर। तो ये सारे मुद्दे हैं। जल प्रबंधन मुद्दा है, किसानों को सिंचाई का इंतज़ाम नहीं ठीक से हो रहा, ये मुद्दा है। तो मुद्दों की कमी नहीं है, सवाल है संघर्ष आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुद्दों को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हमारे सांसद महोदय ने नहीं समझा। अच्छा, आखिरी सवाल होगा संदीप भाई, संदीप सौरभ को नालंदा की जनता क्यों वोट करे? क्योंकि नालंदा की जनता को देश का लोकतंत्र और संविधान बचाना है। नालंदा की जनता को एक ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार जनता के मुद्दों पर काम करे, महंगाई पर काम करे, बेरोजगारी पर काम करे, महिलाओं को उत्थान के ऊपर काम करे, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करे, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली करने के लिए काम करे। जो सरकार, उनको ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार अग्निवीर योजना समाप्त करे। तो ये सब नालंदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत
एक ही जगह वोट देने से वो संभव होगा, वो है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन। इसीलिए सब लोग हमको वोट करेंगे। कितने नंबर पे है ईवीएम में आपका चुनाव चिन्ह? तीसरा नंबर पे, 3 नंबर 3 तारा। 3 नंबर 3 तारा। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम जनता को? जनता को यही कहेंगे कि सब लोग एकजुट होकर के देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बार महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को वोट कीजिए। और जहां भी आप वोट कर रहे हैं, देश में कहीं भी आप वोट कर रहे हैं, तो भाजपा और उनके गठबंधन को हराने के लिए ही वोट कीजिए, क्योंकि ये लोग देश के लिए घातक हो चुके हैं, हानिकारक हो चुके हैं, इंजूरियस टू हेल्थ हो गए हैं। चलिए, संदीप सौरभ हैं जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब, जिनका कहना है कि संविधान को बचाने के लिए वोट कीजिए और पूरे देश के लोगों से अपील कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं संदीप सौरभ के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।